हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं उत्तराखंड बोर्ड जो 2025 में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, ठीक है। पिछले 4 या 5 सालों में जो आपके क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। वो भी किस सब्जेक्ट के, क्लास 12 के जो मैथ्स है उसके, ठीक है। इससे पहले मैंने फिजिक्स के और केमिस्ट्री के फर्स्ट बुक जो है वो कंप्लीट करा दी है दोनों में, ठीक है। फिजिक्स की फर्स्ट बुक और केमिस्ट्री की जो फर्स्ट बुक है उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पिछले प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारे करवा दिए हैं। और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी आने वाली हाफ ईयरली और आपके फाइनल जो एग्ज़ाम है उनके लिए, ठीक है। अब जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट बुक किसकी, मैथ्स की, ठीक। तो इसमें आपको मैथ्स के मिलेंगे, मैथ्स के जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं तो वो सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए सबसे पहले उन्हीं को करना है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन बचते हैं उनको भी आपको धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है कि पहले इन्हीं को करिए क्योंकि इस तरीके से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है और देखने की कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में केवल क्वेश्चंस होंगे आपके, उनके सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन मैं आपको बाद में करवा दूंगा इस वीडियो के बाद, क्योंकि अगर आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए होंगे तो कमेंट करना, तब मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, वरना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर ही आपकी वीडियोस क्या करूँगा बनाऊँगा, ठीक है। तो बता देना अगर आपको इनके सॉल्यूशन भी चाहिए होंगे तो कमेंट करना, ठीक। तो देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो आपके क्वेश्चन होंगे ये फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके सारे जो फर्स्ट चैप्टर के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे इसके अंदर आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण यानी एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, जिसमें क्या है f(x = 2x) दे रखा है आपको। f(x) की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2x। और यहाँ पे जो आपका फंक्शन है f वो z to z दे रखा है, यानी इंटीजर से इंटीजर दे रखा है। इसको आपको एकाकी प्रूव करना है, यानी 1 to 1 प्रूव करना है, ठीक है। आपको चेक करना है ये 1 to 1 है या नहीं है। फिर दूसरे वाले में क्या चेक करना है को कि जो फंक्शन f है इज़ नॉट ऑन टू, यानी आपको जो रीज़न देना है इसका ये ऑन टू नहीं है, इसलिए क्या है आपका क्या है 1 to 1 है, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो अगर इसको चेक करना आप इसको अगर नहीं होगे तो कमेंट करना, मैं जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर वीडियोस आपके बना दूंगा, ठीक है। मतलब इनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो समतुल्य संक्रमण हो किंतु सममित ना हो, ठीक है। तो इसका आपको आंसर देखना है। अब जो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव हो मगर सिमेट्रिक ना हो, ठीक है। ये आपको इसके अंदर प्रूव करना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। आपको शो करना है सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ऑफ रियल नंबर, यानी आर आपका एक रियल नंबर है, ठीक है। तो उसका जो सेट दिया है, ठीक। तो यहाँ पे जो दे रखा है ए, जो रिलेशन के अंदर है आपका वो क्या है ए बी, है ना। और जो ए की वैल्यू है वो 20 के इक्वल या उससे लेस देन है। तो आपको इसको रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव यानी समतुल्य और संक्रामक प्रूव करना है, यानी सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का ही है, मिल जाएगा आपको ईजिली। अगला क्वेश्चन है f(x = x² दे रखा है, ठीक है। आपको इसको ऑन टू प्रूव करना है, यानी इसको अच्छादक प्रूव करना है, ठीक है। और जो आपका फंक्शन है वो n to n है, ठीक है, यानी नेचुरल नंबर्स। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे क्या है, रिलेशन दे रखा आपको एक, ठीक है। और आपको यहाँ पे इसका आंसर चेक करना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको रिलेशन दे रखा है उसको आपको चेक करके इनका आंसर आपको यहाँ पे क्या करना है, टिक करना है कि इनमें से कौन सा आंसर इसका हो सकता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे b की वैल्यू 8 रखोगे, 8 - 2 तो a की वैल्यू कितनी आएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। बाकी को क्यों नहीं करा हमने, यहाँ पे जो वैल्यू रखनी है b की वो 6 से बड़ी रखनी है। तो 6 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यू है, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये 8 ही है। तो इन दोनों में से कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ये वाला, ठीक है।
अगला आपको यहाँ पे भी एक फंक्शन रिलेशन दिया है आपको, ठीक है, और a माइनस बी संख्या 2 को विभाजित करती है, तो इसको आपको क्या इक्विवेलेंस रिलेशन लेके आना है इसमें, यानी तुल्यता संबंध स्थापित करना है इसमें, ठीक है। यानी ये पूरा रिलेशन आपको दे रखा है, ठीक है। a माइनस बी जो है वो 2 से डिवाइडेड है, तो इसका आपको इक्विवेलेंस क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। और यहाँ पे z जो है वो इंटीजर्स होगा आपका, यानी पूर्णांक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है कितना, साइन एक्स। तो आपको इसको प्रूव करना है कि नाइदर ये 1 1 होगा, यानी ना तो ये एकाकी है और ना ये आच्छादक है, यानी ऑन टू है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर कर लेना, ठीक है। अगले आपके पास जो क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 दे रखा है आपको, और आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले तो इसको 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है, फिर उसके बाद इसका इन्वर्स फंक्शन एफ निकालना है। क्या निकालना है, इसका इन्वर्स फंक्शन एफ, यानी प्रतिलोम फलन निकालना है इसका, ठीक है। जो 15 वाला क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है आपको, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और फंक्शन जो दे रखा है आपको आर टू आर दे रखा है, तो आपको इसका भी इन्वर्ट क्या निकालना है, एफ व्युत्क्रमणीय यानी इन्वर्टेबल आपको शो करना है एफ को, और उसका इन्वर्स फंक्शन भी निकालना है, ठीक है, यानी उसका प्रतिलोम भी निकालना है आपको। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी हो गया। अगला ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का ही अच्छा क्वेश्चन है। एफ एन की वैल्यू दे रखी है, एफ एन की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे n+1/2, जब n विषम है यानी ऑड नंबर है, ठीक है, और n/2 जब n आपका क्या है, इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर। तो आपको क्या प्रूव करना है, इसको बाइजेक्टिव लेके आना है, ठीक है। बाइजेक्टिव बताइए कि f जो है वो आच्छादित यानी बाइजेक्टिव है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे z आपका क्या एक समुच्चय है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, r एक रिलेशन दे रखा है, a माइनस बी एक पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रिलेशन दे रखा है इसकी तुल्यता यानी इक्विवेलेंस आपको चेक करना है। क्या करना है, इक्विवेलेंस चेक करना है इसका। तो ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी में तो शायद नहीं मिलेगा, मगर इसको कोशिश करना, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके जो फर्स्ट चैप्टर से पिछले 4-5 सालों में आए हैं, ठीक है। शायद ये 9-10 क्वेश्चन ही है, तो बहुत कम ही क्वेश्चन है, 9-10 से के आसपास से क्वेश्चन आए हैं आपके। और जो एवरेज देखा गया है 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर से आते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे 10-11, तो इनमें से ही आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा, या इसके तरह ही आपको क्या है, कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। देखो इन पेपरों से क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन भी नहीं आए ना तो समझ लेना इनके जैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है सब में एक जैसे ही क्वेश्चन पूछा है, या तो ऑन टू निकालने के लिए पूछा है, या 1 1 निकालने के लिए पूछा है, या आपका इक्विवेलेंस निकालने के लिए पूछा है, ठीक है। वैसे पूरे चैप्टर में तो है ही यही चीज़ें हमें निकालना है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन थे आपके। बाकी अगर आपको इनके आंसर भी चाहिए होंगे तो मेरे को बता देना, मैं इसके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा, ठीक। या आपको क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।